बिहार से हूँ और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ इस कम्युनिटी का जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था मॉर्निंग के टाइम में रखा हुआ। दोस्तों, आज हर लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान है, हर लोग आज अपने शरीर को लेकर के ना परेशानी मौजूद है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे लोगों को ये गाइडलाइंस किया जाता है कि दोस्त आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा श्रेय हमारे कोच मिस्टर मिथिलेश सर को जाता है और नेक्स्ट कोच हमारी मैडम सुमन मैम को जाती है। बाकी एक स्टोरी सर एक मिनट का शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे मिथिलेश सर पे श्रेय जाता है। दोस्तों, एक बार की बात होता है ना, एक राजा होता है और वो राजा ना अपने आप को महाप्रतापी राजा मानते थे और हर किसी के भविष्य के बारे में थोड़ा सा वो गाइडलाइंस करते थे। तो एक बार ना उसी राज के एक छोटे से 5 साल के बालक में मन में आ गया कि राजाओं को मुझे ना गलत साबित करना। तो वो बालक ने क्या किया ना, अपने घर में एक गौरैया था, गौरैया जानते हैं ना, वो गौरैया के एक चिड़िया के बच्चा को ले लिया पॉकेट में और अपने पॉकेट में घुसा करके दौड़ते हुए राज दरबार की ओर गया। उस समय राजा का सवाल लगा हुआ था इसी तरीके से और वो 5 साल के बालक जाते हैं और राजन से सवाल करते हैं, राजन आप अपने आप को बहुत बड़े महाप्रतापी समझते, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। आप मुझे आज ये बताओ कि मेरे पॉकेट में क्या है। हेलो, चीजों को बढ़िया से समझिएगा। बालक ने पूछा कि राजन आप मुझे बताओ कि मेरे पॉकेट में क्या है। दोस्तों, उस राजन ने अपने आंखों का अंतर ध्यान किया और उस बालक को एक सटीक सा जवाब दिया। राजन ने कहा कि बच्चे तुम्हारे पॉकेट में ना, बालक तुम्हारे पॉकेट में ना एक चिड़िया का बच्चा है। क्या है? एक चिड़िया का बच्चा है। दोस्तों, ये सवाल, ये जवाब सुनकर के वो बालक ना तिलमिला उठे। उनको ये लगा कि ये बात राजा को कैसे पता चला, क्योंकि ये तो सिर्फ मैं ही जानता था, लेकिन ये बात जो गोपनीय था ये राजा को कैसे पता चला। फिर भी वो 5 साल के बालक ने अपने आप को हिम्मत नहीं मारा। फिर उन्होंने क्या किया, एक और सवाल तुरंत आ गया। बोला, राजा आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन नेक्स्ट एक और सवाल आप मुझे बता दो, ये जो चिड़िया है ना मेरे पॉकेट में, ये जिंदा है या मुर्दा, आप ये मुझे बता दो। ये 5 साल के बालक ने ये सोच के ये सवाल किया, यदि राजा ने कह दिया कि ये चिड़िया जिंदा है तो उस चिड़िया की गर्दन हमारे हाथों में अंदर में उसे ऐसे मचा देंगे और मुर्दा साबित कर देंगे। यदि राजन ने ये कह दिया कि ये चिड़िया जिंदा है, तब ये चिड़िया मरा हुआ है, इस चिड़िया तो अभी तो हमारे हाथों में जिंदा है, इन्हें जिंदा निकालेंगे और साबित कर देंगे। ये सोच करके उस बालक ने ये सवाल किया राजन से। लेकिन दोस्तों, अमेजिंग बात ये रहा, उस राजन ने जो जवाब दिया, क्या आप लोग जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे? दोस्तों, उस राजन ने बड़ा ही सटीक जवाब दिया। राजन ने अंतर ध्यान किया और उन बच्चे को जवाब दिया कि बालक, उस चिड़िया की जिंदगी सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। तुम चाहो तो उसे जिंदा निकाल सकते हो, तुम चाहो तो उसे मुर्दा निकाल सकते हो। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको ये शिक्षा देना चाहता हूँ, ये गाइडलाइंस करना चाहता हूँ कि हम अपने आप को चाहे तो आबाद कर सकते हैं, हम अपने आप को चाहे तो बर्बाद कर सकते हैं। ये सारे हमारे हाथों में है, हमारे हाथों में कि आप अपने आप को कहाँ इम्प्रूव करते हैं। और हमारे राजन जैसे कोच हमारे मिथिलेश सर हैं जो हमें एक अच्छे मार्गदर्शन दे रहे थे। थैंक यू सर आपका।